पिता को अपने जीवन में 2 बार सबसे दिव्य सुख का अनुभव होता है जो अवर्णनीय है। पहली बार तो जब उसे पुत्र होता है, क्यों कि आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। स्त्री को संस्कृत में दारा भी कहा गया है। तनुधन भवन सुहृद परिवारा, दारा शब्द माने, दारा माने भी स्त्री होता है, पत्नी माने भी स्त्री होता है। तो दारा का अर्थ होता है संस्कृत में द्रिंग विदारणे धातु है। द्रिंग विदारणे माने, द्रिंग विदारणे धातु से दारा बनता है। दारा का अर्थ है चीर देने वाली, फाड़ देना, विदीर्ण कर देना। तो स्त्री जब दारा संज्ञा को प्राप्त है तो वो कोई फाड़ने चीरने का तो काम करती नहीं, लेकिन दारा उसको अगर कहा जा रहा है तो वो नाम सार्थक कैसे होगा? दारा शब्द का अर्थ स्त्री में घटना चाहिए। तो वहां शास्त्र कह रहा है कि स्त्री अपने पति के तेज को अपने गर्भ में धारण करती है और फिर वो 9 महीने बाद 10वें महीने में पति के तेज से जब पुत्र उत्पन्न करती है तो स्त्री पति को 2 भाग में कर देती है, एक भाग में पति और एक भाग में पुत्र। इसलिए पिता का शरीर ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, तो पिता के शरीर, इसलिए पुत्र अपने पिता का ही विग्रह कहा गया है। तो स्त्री पति को 2 भाग कर दी, एक भाग में पुत्र है, एक भाग में पति है, तो उसका दारा नाम सार्थक हुआ। उसने चीर फाड़ नहीं किया, लेकिन दारा शब्द की सार्थकता है। तो पिता का शरीर ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। इसलिए पिता को अपने जीवन में सबसे अलौकिक दिव्य सुख पुत्र होने पर प्राप्त होता है। और दूसरी बार पिता को दिव्य अलौकिक सुख की अनुभूति जब उसके पुत्र का विवाह होता है तब होता है। क्यों कि उसे हर्ष होता है कि मेरी वंश परंपरा अब निश्चित ही आगे बढ़ेगी। माता पिता को यह सुख होता है। माता पिता पुत्र साधु बन जाए तो रोते हैं कि हमारी वंश परंपरा का उच्छेद न हो जाए, लेकिन बाद में वंश परंपरा की वृद्धि होती। हमारे यहां संतों में नाद परंपरा है और नाद परंपरा से शिष्य पुत्र के समान होता है। 3 प्रकार की परंपरा होती है पुत्रों के लिए। उसकी परंपरा में सबसे पहले बिंदु परंपरा है, और बिंदु के बाद है नाद परंपरा, और तीसरी है भाव परंपरा। तो पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, बिंदु पुत्र, भाव पुत्र और नाद पुत्र। बिंदु पुत्र माने माता पिता के रजवीर्य से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है वो बिंदु पुत्र कहा जाएगा। और दूसरा गुरु के अनुग्रह से, गुरु ने अपने शिष्य में मंत्र शक्ति का दान किया, शब्द का दान किया, जो आप रोज ही प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इसको नाद ब्रह्म है, और वो नाद शब्द शिष्य के कान में गया भवबंधन से पार होने के लिए। ये नाद परंपरा का पुत्र कहा जाता है। और भाव परंपरा माने आपको पुत्र है ही नहीं, तो आपने किसी के पुत्र को गोद लेकर के मानसिक मान लिया कि ये मेरा पुत्र है, इसको भाव पुत्र। ऐसे विस्तार बहुत है, हम सूक्ष्म कह रहे हैं। तो गुरु के लिए शिष्य नाद परंपरा का पुत्र है, इसलिए छादनात शिष्य त्याहो हमारे यहां कहा गया। तो विंदु परंपरा के चक्रवर्ती दशरथ जी के 4 पुत्र हैं। पिता को मेरे पुत्र का विवाह हो, मेरी वंश परंपरा आगे वृद्धि को प्राप्त करे, इसलिए दूसरी बार पिता को अलौकिक सुख होता है कि मेरे पुत्रों का विवाह हो जाए, वंश परंपरा मेरी चले, चाहे वो नाद परंपरा हो, चाहे वो भाव परंपरा हो, चाहे बिंदु परंपरा हो।